हम सब ब्रह्मांड। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। तो आज हम चर्चा करते हैं लघुता। लघुता कब आती है? जब जीवन में विनय होती है, नम्रता होती है, सरलता होती है, ऋजुता होती है, पवित्रता होती है। लघुता लाघव्यं अपिच्छा अमुच्छा अगेही अपरिबद्धया समनानंग निगंथानंग प्रसत्थन शर्मन निरंथक। जो मुनि हैं उनके लिए आत्मा का हल्कापन प्रशस्त है। आत्मा का हल्कापन होना ही चाहिए। वे अपनी इच्छा से अमूर्छा अपरिग्रह स्वीकार करते हैं। उनके भीतर कोई आसक्ति भाव नहीं होता, उसके पास कोई अग्रियता, किसी बात को पकड़ के नहीं रखते। वो अप्रतिबद्ध बिहारी होते हैं, कहीं जगह उसको अटकाव नहीं होता। ऐसे शर्मनगत जहाँ जाते हैं वो चले जाते हैं। तो कैसे गुरु पद और लघुता को प्राप्त करें? यह जीव कर्मों का भारीपन कैसे प्राप्त करता है और हल्कापन कैसे प्राप्त करता है? 18 प्रकार के पाप से जीव क्या होता है? भारी हो जाता है, आत्मा उसकी भारी हो जाती है। 18 प्रकार के पाप कौन से जानते हैं आप? प्राणातिपात, मृष्यावाद, अतदान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, प्रसन्न, परिपरिवाद, रति, रति, माया, मोसा, मिथ्या दर्शन, छल। 18 प्रकार के पाप 8 कर्म के प्रत्ययों को बंद करता है और कर्म बंधन करके उसकी आत्मा भारी हो जाती है। 18 प्रकार को पापों को छोड़ देता है तो वो उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। 18 प्रकार का पाप कैसे हम बंद करते हैं? हिंसा करना। एक तो जैसे कुछ आवश्यक के लिए हिंसा करनी पड़ती है, परंतु जानबूझकर किसी प्राणी की जानबूझकर हिंसा नहीं करना। श्रावक के 12 व्रतों में भी आता है कि श्रावक को, श्राविका को आवश्यक क्रिया के लिए, जैसे रसोई में भोजन बनाना होता है, का पानी भी गर्म करना, सब कुछ करना है, परंतु जो आवश्यक है उतना करे। जानबूझकर प्राणियों का अतिपात ना करे, प्राणातिपात पहला। दूसरा अदत्तादान, झूठ, मिथ्यावाद। मिथ्यावाद झूठ नहीं बोलना। किसी बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, मैं तो कहा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो ऐसा किया ही नहीं। एक तो झूठ और एक माया का दोष लगता है। और बहुत बड़ा इंसान एक छोटी सी बात को छिपाने के लिए झूठ बोल देता है तो उसको माया का दोष लगता है और बहुत भारी पाप लगता है। झूठ, मिथ्यावाद, चोरी और मैथुन और परिग्रह, ममत्व भाव। धन का आना बड़ी बात नहीं, पर धन के प्रति आसक्त होना कि ये धन मुझे इतना चाहिए, इतना। आपने मम्मन सेठ, इसको इतना धन था कि उसने एक बैलों की चूड़ी बनाई, उसमें हीरे जवाहरात सींग सब बना। थोड़ा सा कमी रह गई तो वो नदी के किनारे जाता है, लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, बेच करके वो उसको बनना चाहता है। तो पता लगा राजा को कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि आपको, मुझे कहते मेरा एक बैल का सींग के वो रह गया बनाना। इतनी आसक्ति थी मम्मन सेठ को, मर करके नरक में जाता है। तो धन के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। आगे है क्रोध, मान, माया और लोभ। 4 बात पर क्रोध करना, मान करना, माया और लोभ करना, ये व्यक्ति की आत्मा को भारी कर देता है। क्रोध, मान, माया, लोभ। राग और द्वेष 2 मूल कारण है। रागो या 220 या कामबियं कम्मं च मोह प्रभवं व्यंती कम्मं च जाई मरण समूलं दुखं च जाई मरणं व्यंती। कर्म का बीज राग और द्वेष। रागो या 220 या कम्मं च मोह, कर्म से मोह पैदा होता है और मोह दुख का मूल है। बुद्ध ने भी यही बात की है। नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी दोष समो गहो, नत्थी मोह समा जालम, नत्थी तना समा नदी। राग के समान कोई अग्नि नहीं। जिस व्यक्ति से आपको राग हो जाता है वो जलाती है। एक अग्नि बाहर की होती है, एक भीतर की अग्नि वो जलाती रहती है। वो कैसे मिलूं, कैसे उसके साथ संबंध बनाऊं, क्या करूं? तो राग भाव किसकी? व्यक्ति
वस्तु स्थान के प्रति राग भाव नहीं, एक व्यक्ति नहीं, वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति अधिक राग भाव नहीं रखना कि मैंने जो कहा वही ठीक है, दूसरा कह नहीं। खुला छोड़ दो, भाई मेरा विचार ऐसा है, तुम ऐसा करो तो तुम्हारी मर्जी। जैसे भगवान की वाणी आती है, भगवान स्पष्ट उपदेश देते हैं, लास्ट में कहते हैं जैसे आपकी आत्मा को सुख, आहासु हम देवानुपिया। भगवान कभी आदेश नहीं देते, निर्देश नहीं देते, केवल आत्मा का उपदेश ही देते। तो हमें भी राग भाव अधिक नहीं करना चाहिए। व्यक्ति, वस्तु और स्थान से राग नहीं करना चाहिए। नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी मोह समं ज्वाला। मोह के समान कोई जाल नहीं। ये संसार जो फंसा पड़ा है, हम 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं? मोह के कारण कर रहे हैं ना। ये जाल ही है। मोह किसके प्रति? परिवार के प्रति, बेटे के प्रति, पत्नी के प्रति, धन के प्रति, वस्तुओं के प्रति, बंगला, कोठी, मकान, जायदाद, हीरे जवाहरात, ये सारा मोह जो है, ये मोह हमें संसार से उठने नहीं देता। नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी मोह समंग, नत्थी तना समा नदी। तृष्णा के समान कोई अग्नि नहीं। नत्थी राग सम, तृष्णा के समान नदी नहीं है, मोह के समान जाल नहीं। हाँ, दोष समा गहो, द्वेष के समान कोई ग्रह नहीं। किसी का द्वेष हो जाता है ना, जैसे भूत चपक जाता है किसी को, वो भूत छोड़ता नहीं, ऐसे द्वेष हो जाता है तो जन्मों जन्मों तक वो व्यक्ति उसकी बात को छोड़ता नहीं, वो आगे बढ़ता रहता है। नत्थी राग समा अग्नि, नत्थी दोष समा गहो, नत्थी मोह समा जालम, नत्थी तना समा नदी। तृष्णा के समान ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो ये क्या है? राग द्वेष कलह, झगड़ा करना, छोटी छोटी दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देना। उसने ऐसा किया, मैं तो किया नहीं, चुगली कर लेना। चुगली कभी नहीं करना। आसक्ति का भाव, असंयम में रति, संयम में अरति, अनादर, निंदा, कपटपूर्ण, मिथ्या कथन कहना और मिथ्या दर्शन, शल्य, मिथ्यात्व और दर्शन, दृष्टि और शल्य, ये 18वां पाप कर्म प्रकृतियों के द्वारा बंधता है जीव, और उसकी आत्मा भारी हो जाती है और जन्म 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 से वो रुल जाता है। इस जगत में जो भी प्राणी है अपने अपने संचित कर्मों से ही दुखी होते हैं, भ्रमण करते हैं। कर्मों के अनुसार ही भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते हैं और फल भोगे बिना व्यक्ति को छुटकारा नहीं मिलता। उत्तरायण सूत्र में आया, भगवान एक गया देवलोयेषु नरेषु वे एक गया आश्रम कायम अहा कम महिम गच्छई। जीव अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार कभी देवलोक में जाते हैं, कभी नरकों में जाते हैं, कभी असुर काया में जन्म लेते हैं, कभी पशु जाने में जाते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं। जीव जैसा कर्म करता है वैसे ही जाता है, नरक में जाता है। नरक में 4 कारण, मनुष्य बनने के 4 और देव के 4 और पशु योनि के 4 कारण। नरक में जो जाते हैं महाप्रग्रह, जो असक्त भाव रखते हैं, धन के पीछे जो पंचेंद्रियों का वध करते हैं, मांस मछली खाते हैं, महारंभ महाप्रग्रह कुण्य आहारे पंचेंद्रिय वध, जो आहार गलत करते हैं, पंचेंद्रियों का वध करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं और धन के प्रति बहुत असक्त रहते हैं, वो 4 कारणों से व्यक्ति नरक में जाता है। और 4 कारणों से व्यक्ति मनुष्य बनता है। प्रकृति भद्य, प्रकृति विनय, सानुकसाय, आमश्चर्य। प्रकृति की भद्रता, सरलता, किशाई रहत भाव और मात्सर्य रहत भाव से मनुष्य बनता है। और 4 कारण से देव बनता है। संयम से संयम से जो सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा से एक संयम है, परंतु राग भाव है। जैसे श्रावक की गति, साधु की गति आमतौर पर देवलोक की है। संयम है, परंतु संयम के साथ राग भाव रहा हुआ है। राग भाव से वो देवलोक में जाता है 4 कारण से, और 4 कारण से पशु योनि जाता है।
माया करने से, माया में माया करने से और छल कपट करने से। कम तोल माप, जैसे लोग तोलते हैं तकड़ी के अंदर, कम तोल कब माप कर दिया। कपड़े की दुकान पर लोग कपड़ा देते हैं, खींच के कपड़ा दिया, मतलब कम तोल कम माप करने से, कपट करने से पशु योनि बनती है। 4 कारण से देवलोक, 4 कारण से मनुष्य, 4 कारण से पशु और 4 कारण से नरक में जाना पड़ता है। हमें कहाँ जाना है? आपने कहाँ जाना है बोलो? कहाँ जाना है बोलो? पंचम गति मोक्ष जाना है। तो मुख्यतः यदि आपने इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से हमें जो भेद विज्ञान की साधना, जड़ और जीव का भेद करते हुए, जड़ ये है, ये खाल है, ये माटी है, ये शमशान की राख मिलेगी, मिट्टी बनेगी, अनंत काल में इस देह राख बनी है, अशुचि का भंडार है देह। देह का सारा जो मोह किसके प्रति है? देह के प्रति है। देह के निर्मोही हो जाओ और आत्मा में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते रहो। जड़ जीव का भेद करते हुए जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ, ये निरंतर निरंतर यदि आपका अभ्यास बन गया तो आप उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कुछ करो और आप विश्राम कर रहे हैं, करवट बदलते ही भेद विज्ञान हो जाए। ओ ये देह क्रिया कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा, मैं मात्र दृष्टा, मैं जीवात्मा, और अपने में जीव, सब में जीव। देह दृष्टि भूल जाओ, आत्म दृष्टि में आ जाओ। कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई देव नहीं, कोई मनुष्य नहीं, सब में समान आत्मा। जो पहली साधना सोहम, जो पहला सूत्र सोहम, वो मैं हूँ जो सिद्धों में आत्मा, वो मैं हूँ जो अरिहंतों में है, वो मैं हूँ जो आचार्य में है, वो मैं हूँ जो उपाध्याय में है, वो मैं आत्मा हूँ जो सब साधुओं में है। फिर जो 7 नरकों की नीरियों की आत्मा मेरे समान है। सब पशु पक्षी मनुष्य और देव जितने भी है मेरे सोहम की साधना जीवंत होने लग जाए। केवल 20 मिनट का ध्यान नहीं करना, वो साधना आपके जीवंत का अंग संग बन जाए। और तपस्या करने से, यदि आप तप करते हैं अर्थात शरीर का तप करने से लाघव गुण प्राप्त होता है और लाघव शरीर का भारीपन नष्ट हो जाता है, जिससे आवश्यक आदि क्रिया आसान हो जाती है। स्वाध्याय और ध्यान क्लेश के बिना किए जाते हैं। यदि आप लघुता को प्राप्त करते हैं तो लघुता, हल्कापन, आप देखिए जैसे ही आप ध्यान करते हैं या भेद विज्ञान करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप जीव में स्थित रहते हैं तो आवश्यक लगता है कि मुझे हल्कापन आ रहा है, मेरे भीतर एक जागृति बढ़ रही है। अपने आप को हल्कापन महसूस करोगे, अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो लघुता के ऊपर भगवान ने कहा, साधु को कहा कि वस्त्र पात्र कंबल रजोहरण जो भी आपके पास है उसके प्रति केवल संयम की रक्षा के लिए धारण किए जाते हैं। वस्त्र पात्र कंबल जो भी आपसे लेते हैं, आवश्यकता न होने पर भी उसको भी छोड़ देते हैं। भगवान महावीर के पास इंद्र ने एक देवदुष्य वस्त्र दिया था। एक ऐसी प्रथा होती है कि जब दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर भगवान तो इंद्र उनको एक वस्त्र देते हैं। भगवान के कंधे पे रखा रहा, काफ़ी देर तक रखा रहा है। गरीब ब्राह्मण आए बेनती करने के लिए, प्रभु आपने इतना दान दिया 2 वर्ष तक, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे दे दो। तो भगवान को करुणा आई, आधा दे दिया और आधे की प्रतीक्षा करता रहा। फिर भगवान प्यार करते 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 वो झाटी में अटका। वो ब्राह्मण पीछे पीछे था, वो ले करके जोड़ करके उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिली। तो भगवान तो किसी बात पर भी वो भारीपन या आसक्ति का भाव ही नहीं रखते। ऐसे आपके जीवन में भाव आना चाहिए। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।
नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।